साथियों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज का हमारा वीडियो होने वाली है हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। साथियों मैं आप सभी को बता दूं ये वीडियो देखने के बाद दोबारा आपको कोई और प्रश्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बस आपको इसको बार बार रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है। आपका प्रश्न यहाँ से हर बार पूछे जा रहे हैं एग्जाम में और इस बार भी पूछे जाएंगे और आप लोगों को इतना रिवीजन करना है कि वहाँ क्वेश्चन देखते ही ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ना पड़े, है ना। तो आइए हम लोग समय को बिना गवाए डायरेक्ट आते हैं प्रश्न कैसे कैसे हैं। लेकिन उससे पहले मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जब मैं ऑप्शन जब मैं क्वेश्चन पढ़ूं ऑप्शन को तो आप लोग उत्तर आप देने का प्रयास करें हमसे पहले, है ना। हम लोग डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन आज का क्या बोल रहा है, गौर से पढ़िएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन, मतलब किसके द्वारा किया गया था। हिंद स्वराज पुस्तक बाल गंगाधर तिलक द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, लाला लाजपत राय द्वारा या मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा। तो हिंद स्वराज के जो पुस्तक के लेखक थे वो थे आपके मोहनदास करमचंद गांधी, है ना। मोहनदास करमचंद गांधी ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका है खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई। खलीफा पद की समाप्ति, तो ध्यान रखिएगा खलीफा पद तुर्की, है ना। खिलाफत आंदोलन 1920 यहाँ से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है इसकी समाप्ति कब की गई यहाँ। तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1924 में। कब, 1924 में, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय या चित्तरंजन दास। तो स्वराज दल के अध्यक्ष जो थे वो हो जाएंगे आपके राइट आंसर आपका हो जाएगा मोतीलाल नेहरू, है ना। ऑप्शन नंबर बी मोतीलाल नेहरू राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में जो है घोषित किया गया था। 31 दिसंबर 1929, 26 जनवरी 1930 या 12 मार्च 1930 या 1 मार्च 1932। इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण स्वतंत्रता दिवस, ये हो जाएगा राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, है ना। ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1930 हमने पढ़ रखा है सब क्लास में, है ना। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी। तो 1923 गुरु गोलवाकर द्वारा, 1925 के बी एडगोवार द्वारा, 1926 चित्तरंजन दास द्वारा, 1928 लालचंद द्वारा। हमने ट्रिक भी बताया था इसके लिए, RSS, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1925 में के बी हेडगेवार के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका वेदों की ओर लौटो, है ना। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो नारा किसके द्वारा दिया गया। दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद या रामकृष्ण परमहंस। तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है तीन कठिया प्रणाली क्या है। तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था उद्योगपतियों पर, व्यापारियों पर, श्रमिकों पर या किसानों पर। तो ध्यान रखिएगा जो ये तीन कठिया प्रणाली था साथियों ये लगा था आपके नील की खेती, चंपारण, बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा किसानों पर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये देखिएगा थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन आपका है 1915 में भारत की अस्थायी सरकार को काबुल में अध्यक्ष किसे बनाया गया था, यानी काबुल में जो अध्यक्ष बना था अस्थायी सरकार का वो कौन बना था। तो लाला हरदयाल, बरकतुल्ला या महेंद्र प्रताप या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी महेंद्र प्रताप को बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। बारदोली, अहमदाबाद, खेड़ा या चंपारण। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी आपके ऑप्शन नंबर ए बारदोली, है ना। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत डायर समिति, मॉन्टेग्यू समिति, चेम्सफोर्ड समिति या हंटर समिति। काफी आसान क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हंटर समिति। साथियों मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग हमसे पहले उत्तर दे रहे होंगे, है ना, क्योंकि हम लोग कई बार मेहनत कर चुके हैं, कई बार इसे रिवीजन किए हैं, पढ़े हैं ना। ओके, अगला क्वेश्चन है रंपा विद्रोह कब हुआ। रंपा विद्रोह कब हुआ, 1916, 1917, 1918, 1919। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1916। अच्छा आप लोग कमेंट में बताइएगा ये ज्यादा स्पीड तो नहीं हो रहा है, अगर ज्यादा स्पीड हो रही होगी तो मैं धीरे धीरे आपको मतलब लेकर के चलूंगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। तारीख क्या था, 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919, 16 अप्रैल 1919। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 13 अप्रैल 1919। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पूरा किया गया था, यानी पारित किया गया था। 1929 के लाहौर, 1931 के कराची, 1933 के कलकत्ता, 1937 के बेलगांव। पूर्ण स्वराज की मांग, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। 1929 के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की। एम एन रॉय, पी एन रॉय, पीसी रॉय, इनके एक के सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक के सिंह। नहीं नहीं नहीं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एम एन रॉय, है ना, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली मुसालियर ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? रंपा विद्रोह, खून विद्रोह, संथाल विद्रोह या मोपला विद्रोह? सबको पता है अली मुसालियर केरल के मालाबार तट यानी कि मोपला विद्रोह। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? 6 अप्रैल 1919 को, 9 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को या 1 अप्रैल 1919 को? हमने पीछे भी देखा है इस प्रश्न को और उम्मीद करते हैं आप लोग बना दिए होंगे। ऑप्शन नंबर सी 13 अप्रैल 1919 को। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? कई बार चर्चा कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए है 1930 दांडी, 1920 भूंज, 1930 अहमदाबाद, 1930 एल्वा। गजब का क्वेश्चन है क्या? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1930 दांडी, है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में? 1920 फ्रांस के, 1920 तुर्की, 1920 अरब, 1920 जर्मनी। राइट आंसर हो जाएगा तुर्की। कई बार पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। अगला प्रश्न है, गद्दर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गद्दर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गुरुदयाल 1916, चंद्रशेखर आजाद 1920, लाला हरदयाल 1913, सोहन मीत 1918। गदर पार्टी 1913, लाला हरदयाल, है ना, कनाडा की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, 1917, 1916, 1918, 1919। बताइए राइट आंसर 1916। अभी जस्ट चर्चा किए थे हम लोगों का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पता है, मैंने एक ही प्रश्न को बार बार दिया है। इसके पीछे जो कारण वो ये है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कितना रिकॉल कर पाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप अभी पढ़ रहे हैं अभी भुला जा रहे हैं, है ना। तो अगर पीछे पूछा जा रहा है और फिर पूछा जा रहा है और नहीं बता पा रहे हैं तो समझ जाइए आपको मनन करने की आवश्यकता है आपके मानसिक स्थिति पर, है ना। यानी कि जो आपकी क्षमता है याद करने की, है ना, उसको थोड़ा तेज करने की जरूरत है। अब आप इसे बार बार कोई चीज को रिकॉल करके कर सकते हैं या तो फिर वो क्या बोला जाता है, काजू खा सकते हैं, है ना। लेकिन वैसे कुछ होता नहीं है, मुझे लगता है आपको रिकॉल करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा बार बार। खैर आइए देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, चिरंजन दास। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू सी बनर्जी। मैंने चर्चा कई बार किया था, ये जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे ये शामिल नहीं हुए थे। कौन अध्यक्ष कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? काफी आसान क्वेश्चन है, मैकडोनाल्ड, सर जॉन साइमन, एलन हेस्टन, रिचर्ड स्ट्रेटजी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन। 7 सदस्य, सातों के साथ अंग्रेज। साइमन गो बैक के नारे फरवरी 1928 में भारत में पहुंचा था, है ना, और दूसरी बार नवंबर दिसंबर में आया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश के शासक को खलीफा कहा जाता था? ये भी काफी आसान क्वेश्चन है, पीछे भी हम लोगों ने देखा, इजराइल, ईरान, तुर्की या मिस्र। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की। अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज। ये भी पूछा गया है पीछे, हिंद स्वराज किसकी रचना है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर या भगत सिंह? क्वेश्चन थोड़ा सा खाली घुमा दिया गया है नाम में, है ना। तो हिंद स्वराज किसकी है? महात्मा गांधी की। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा हत्याकांड कब घटित हुआ? अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1921, 6 फरवरी 1922, 6 फरवरी 1921। क्या बात है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 5 फरवरी 1922, है ना। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में, मैंने बोला था, 22 कर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। ठीक है, 5 फरवरी 1922। अगला क्वेश्चन है, साइमन आयोग भारत कब आया? अभी जस्ट मैंने चर्चा किया, जनवरी 1928 में, फरवरी 1928 में, मार्च 1928 में, अप्रैल 1928 में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका फरवरी 1928, 3 फरवरी 1928 को भारत ये पहुंचा था, है ना, मुंबई के जो बोला जाता तट पे। तो अगला क्वेश्चन है, पूना समझौता कब हुआ? तो पूना समझौता 23 सितंबर 1932, 24 सितंबर 1932, 24 अक्टूबर 1932, 26 सितंबर 1932। पूना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। तो ये जो हुआ था, हम लोगों ने चर्चा कई बार किया है, तो ये हुआ था 24 सितंबर 1932 को। ठीक है, 24 सितंबर 1932 को। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? 1848, 1858, 1885 या 1920? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अटक, है ना, अटक हम लोगों ने पढ़ा था, लाला लाजपत राय से जो बनी था, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 1920 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? है ना, ध्यान दीजिएगा,
शब्द पे सबसे प्रमुख बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सबसे प्रमुख। तो सबसे प्रमुख में ऑप्शन नंबर ए है, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष, साहित्य एवं समाचार पत्रों का प्रकाशन, भारत का राजनीतिक एकीकरण या सभी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी सभी। नहीं, सभी नहीं होगा। अगर यहाँ पे सबसे प्रमुख नहीं ना दिया होता, ये जो सबसे प्रमुख दिया हुआ है, सबसे प्रमुख, अगर ये बात नहीं बोला गया होता तो इसका सभी हो सकता था ना, उसका राइट आंसर सभी हो जाता। लेकिन यहाँ पे सबसे प्रमुख बोल दिया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष, है ना। ये बात पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको भड़काने के लिए, है ना, भटकाने के लिए। अगले क्वेश्चन 1942 से सॉरी 1922 से 1919 से 1947 तक का जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है वह किस नाम से विख्यात था? काफी आसान क्वेश्चन है। उदारवादी युग, गर्मपंथी युग, गांधी युग या नेहरू युग। 1919 से 1947 हम लोगों ने चर्चा किया था, गांधी जी भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को, ठीक है, गांधी युग के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ? हम लोगों ने पीछे ही देखा, 1909 में, 1919 में, 1935 में, 1947 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 में। अगला क्वेश्चन है आपका, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी? बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गांधी जी या रविंद्रनाथ टैगोर। कैसर ए हिंद की उपाधि, है ना, कैसर ए हिंद की उपाधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए, गांधी जी, है ना, गांधी जी। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? काफी अच्छा है, गरम दल नरम दल यहाँ पे मिला था, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1916 में, है ना, और 1907 में अलग हुआ था गरम दल और नरम दल। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन में चलाया गया था? ये भी हम लोगों ने पीछे देखा था, 1920 तुर्की, 1920 जर्मनी, 1930 फ्रांस, 1930 इंग्लैंड। तो साथियों ध्यान रखिएगा, खिलाफत आंदोलन ये चलाया गया था 1920 में और तुर्की के समर्थन में चलाया गया था, है ना। चलिए, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? सितंबर 1920 कलकत्ता, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, नवंबर 1920 फैजपुर, दिसंबर 1920 नागपुर। काफी आसान क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिसंबर 1920 नागपुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में और कब पारित हुआ? यह भी हम लोगों ने पीछे देखा था, पूर्ण स्वराज की मांग। लाहौर 1929, कराची 1931, कलकत्ता 1933, बेलगांव 1937। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लाहौर 1929। हमने आपसे पूछा था कि इसके अध्यक्ष कौन थे, है ना, यहाँ पे जो अध्यक्ष था किसके द्वारा किया गया था। और एक ही आप लोग देख पा रहे होंगे डी वाला ऑप्शन, है ना, बेलगांव। तो बेलगांव 1924 में गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था, एकमात्र अधिवेशन था कांग्रेस का, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, तिलक या लाला लाजपत राय। काफी आसान क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, है ना, नमक कर के विरोध यहाँ पे देखा गया था, है ना। तो इसका नेतृत्व कौन किया गया था, किन के द्वारा किया गया था? तो ये महात्मा गांधी, है ना। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया? हम लोगों ने चर्चा किया था, है ना, 12 मार्च से 6 अप्रैल, 12 मार्च से 5 अप्रैल चले थे और 6 अप्रैल को नमक कानून बना करके नमक कानून को तोड़े थे। तो 6 अप्रैल 1930। अगला क्वेश्चन है, स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई? स्वराज दल, तो हमने बताया था कि 1922 में चित्तरंजन दास के नेतृत्व में गया में अधिवेशन किया गया था कांग्रेस का, लेकिन वहां पे कुछ मतभेद होता है और आगे जाकर के 1923 में कांग्रेस के भीतर ही एक स्वराज दल का गठन कर दिया जाता है, किनके द्वारा? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1923 में, है ना, 1923 में। अगला क्वेश्चन है, सैमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? अभी जस्ट हम लोगों ने चर्चा किया, 3 फरवरी 1928। अगला क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? नेहरू रिपोर्ट भारत सचिव, तत्कालीन भारत सचिव बारकन हेड के चुनौती के बाद मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट 1928 में, ठीक है, 1928 में। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई और इसके संस्थापक कौन थे? तो हम सभी जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम के नेतृत्व में किया गया था, है ना, मुंबई के गोलिया टैंक मैदान में, सॉरी मुंबई के गोकुलदास संस्कृत कॉलेज, है ना, ध्यान रखिएगा। 28 दिसंबर था वो, है ना, 28 दिसंबर 1885 अगर एग्जैक्ट बोला जाए तो। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1885, 1905, 1906, 1907। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1906 में, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस की स्थापना कब और किसने की? ये हम लोगों ने पीछे देखा है। 1923 में गांधी जी, 1925 में केबी हेडगेवार और 1934 जयप्रकाश नारायण, 1939 सुभाष चंद्र बोस। तो काफी आसान क्वेश्चन है, हम लोगों ने पीछे भी देखा था, है ना। 1925 में केबी हेडगेवार, कहाँ? नागपुर में। अगला क्वेश्चन, हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? 1875 दयानंद सरस्वती, 1923 लाला लालचंद, 1915 मदन मोहन मालवीय, 1925 केबी हेडगेवार। हिंदू महासभा, तो ध्यान रखिएगा हिंदू महासभा का गठन 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था, है ना। बीएचयू के गठन के लिए भी जाने जाते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब किया गया था? तो हमने चर्चा किया था, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन सच्चिदानंद सरस्वती के द्वारा लखनऊ में 1936 में किया गया था, है ना। अगला क्वेश्चन है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारदौली, अहमदाबाद, खेड़ा, चंपारण। हमने पीछे भी चर्चा किया है और इसका राइट आंसर हो जाएगा बारदौली। साथियों, आपके जितने भी प्रश्न थे वो समाप्त हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने लास्ट तक हमारे साथ देखा होगा वीडियो को और अधिकतर प्रश्नों का आपने जवाब दिया होगा। मुझे तो लगता है शायद ही एक आध क्वेश्चन होगा जो आपका गलत हुआ होगा, है ना। नहीं तो आप लोगों ने आराम से जिली कर लिया होगा। और अगर ये स्थिति है तो समझ जाइए कि आप बहुत अच्छे ट्रैक पे हैं और आपका और मेरा मतलब कि जो कंबाइंड जो दोनों का जो लक्ष्य है हम लोग दोनों का, वो हम लोग अचीव कर लेंगे, है ना। तो आप लोग बार बार रिवीजन कीजिएगा, जिनका जिनका भी नहीं हो पाया है, ज़्यादा गलती हो गया है, वो बार बार रिवीजन कीजिए इस वीडियो के थ्रू। और कोई डरने की बात नहीं है ना, बार बार इसे देखना है, बार बार इसको रिवीजन करना है, ठीक है। आपका कंटिन्यूटी आ जाएगी, अभी बहुत टाइम है, ठीक ना, अभी टाइम है। और आप लोग जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए। इस वीडियो को हमने एक जगह पे ला करके दे दिया है, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में, या यूं बोले तो एमसीक्यू के फॉर्मेट में। आप लोगों को सिर्फ रिवीजन करना है। साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।